हेलो दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम लोग एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो पूछे गए थे। तो कल हमने आपको साइंस का एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था। अगर आप नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिए। आज ज्योग्राफी के हम लोग क्वेश्चन को बात करेंगे। सिर्फ वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनका लेवल मेंटेन रखना है आपको 2018 के बाद से, ताकि पैटर्न आपको पता चल जाए टीसीएस किस तरीके की एग्जाम पूछता है। जरूर इन्हें याद कर लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए इसे। पहला सवाल कह रहा है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हमें देखने को मिल जाती है? तो अरकू घाटी हमें विशाखापट्टनम में देखने को मिल जाती है, आप याद रखिएगा। ये देखिए विशाखापट्टनम की लोकेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको इसको आगे भी बड़ा करके दिखा दूंगा। चलिए, खादी एवं ग्राम उद्योग केवीआईसी ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? तो इसे गुजरात में खोला गया, आप इसे याद रखिएगा। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो निश्चित तौर पर आपने नहीं पढ़ रखे होंगे। जरूर इन पर नजर डाल के जाइए। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आप सभी को कमेंट बताना है कि ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? जैसे कि हमें पता है, कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो उसी तरीके से आप बताइएगा कि ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है। अगला सवाल है, बोर्रा की गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो ये अनंतगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। अनंतगिरी की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? तो लोकेशन आप देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। ये आपकी अनंतगिरी पहाड़ियों की कहानी है, यानी कि तेलंगाना स्टेट में आपको ये देखने को मिल जाता है। अभी पीछे आपने अरकू वैली देखा था, देखिए अरकू वैली कहाँ पर है? तो अरकू वैली आपकी विशाखापट्टनम में है। ये आपने पढ़ा था। आ जाइए, ध्यान से देखिए इधर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को खगोली पिंड के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किरिबात। किरिबात किस देश के लिए चावल का एक व्यंजन का काम करता है? तो किरिबात आपका श्रीलंका का चावल का एक व्यंजन के तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शहर यांगतीसी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो कौन सा शहर यांगतीसी नदी के मुहाने पर स्थित है? यह है संघाई। संघाई ये किसका हेडक्वार्टर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, मुख्यालय। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूसीफर किस ग्रह को या किस ग्रह का अन्य नाम माना जाता है? तो ल्यूसीफर शुक्र ग्रह का अन्य नाम माना जाता है। किसका? शुक्र का। शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, अन्य नामों से भी जानते हैं। आपको कमेंट करना है कि इसे हम सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, तो ये किस गैस की वजह से ऐसा कहते हैं? इसके लिए गैस जिम्मेदार मानी जाती है, वो कौन सी गैस है? अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो सार्क संगठन का सदस्य चीन नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। सार्क में कितने मेंबर आते हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये भी कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑन करते करते ये दोनों बातें कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? धूमल, हफीजा, डांगी या फिर राउफ? तो डांगी यहाँ का लोक नृत्य नहीं है, ये आप याद रखिएगा। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर, ये सभी आपको कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो ये सारे के सारे आपको उड़ीसा में दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ आपको लिंगराज मंदिर भी दिखाई पड़ता है जो कि भुवनेश्वर में है। पुरी भी दिखाई पड़ता है, जगन्नाथपुरी, और कोणार्क सूर्य मंदिर भी दिखाई पड़ता है। कमेंट जरूर करिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को हेरिटेज में कब आया और ये कितने की नोट पे देखने को मिलता है? ठीक है, दोनों बातें बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। कहाँ पे? दिल्ली में। आ जाइए। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर जो गैस का एक आवरण फैला है उसको चंद्रमा का एग्जॉस्फियर यानी कि बहिर्मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी।
ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति ग्रह आता है। देखिए सवाल अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, लेकिन आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तभी आप कर पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं माना जाता? तो कटक और भुवनेश्वर को हम जुड़वा शहर की संज्ञा देते हैं, हुबली और धारवाड़ को भी देते हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर को भी देते हैं, लेकिन त्रिशूर और तिरुवल्ला को जुड़वा नगर या जुड़वा शहर की संकल्पना नहीं दी जाती। आगे देखिए, जवारा नृत्य जो कि धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो जवारा नृत्य की उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुई है। ये धन का उत्सव मनाने की एक शैली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? तो पूर्व का एथेंस हम लोग मदुरै को कहते हैं, मदुरै त्योहारों की नगरी। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है, ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो यहां पर सही कर लीजिएगा, ये डी नहीं ए होगा। ठीक, ए सही कर लीजिए। मैत्री, तो मैत्री और भारती ये सब आपने पढ़े होंगे, ये भारत के अनुसंधान केंद्र हैं जो कि अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित हैं, इसे आप याद रखिएगा। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे है। हाल ही में विजयनगर नाम का एक जिला भी कर्नाटक में नया बनाया गया था। तो आप बताइए ये किस नदी के किनारे है? ठीक है, ये किस नदी के किनारे पड़ेगा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल, इनका एक प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, बस वही पूछा गया है कि किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो लैटिस गेज, बिग बैंग, क्वांटम, प्रकाश के आंशिक सामंजस्य के सिद्धांत। तो याद रखिएगा, बिग बैंग के साथ इन्हें हम लोग जोड़ देते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसका है? एडविन हबल का है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात विषुव के दिन बराबर हो सकते हैं। विषुव दो बार होता है, एक शरद विषुव होता है, एक शीत विषुव कहा जाता है, शायद मार्च और सितंबर के महीने में होता है। ये क्या होता है? इसमें पृथ्वी की एक्सिस और सन के रोटेशन की जो एक्सिस होती है वो आसपास यानी कि एक सीध में आ जाती है, इसे ही विषुव कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस घटना को इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। किस घटना को? जब दिन और रात बराबर होते हैं उस घटना को इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, बसंत विषुव और शरद विषुव, है ना। चलिए, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? ये पूछा गया। तो कालबेलिया आप जानते हैं ये यूनेस्को की तरफ से भी लिया गया है, ये राजस्थान का है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा उप क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। जल्दी से कमेंट करिएगा नामदफा कहां पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो पोंगल का चौथा दिन कानुम पोंगल कहलाता है, याद रखिएगा। और जैसे ही तमिलनाडु में हम पोंगल मनाते हैं, ऐसे ही केरल में एक त्योहार मनाया जाता है, बताइए कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो एमपी में, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे तेजी से बढ़ते हुए वन क्षेत्र किस में पाए गए हैं इस बार? तो आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है? तो इस नदी का नाम है नंदी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? संबलपुर हाथी रिजर्व, मयूरभंज, शोणितपुर हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व। तो भाई मयूरभंज आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, संबलपुर आप सब जानते हैं जीआई टैग की वजह से भी महानदी। तो शोणितपुर जो है हाथी रिजर्व, ये नहीं है, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता तो कब हुआ था सारे प्यारे बच्चे? तो ये 19 सितंबर 1960 में हुआ था, जिसके तहत ऊपर की 3 नदियां जिनका 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% इंडिया, और नीचे की 3 नदियों का 80% इंडिया, 20% पाकिस्तान। ये नदियां कौन सी हैं? आपने पढ़ रखा होगा, CJI, यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, फिर रावी, व्यास और सतलज। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है, वो कौन सा है? तो कील नहर आप जानते हैं अटलांटिक वाली है, इसे तो नहीं कह सकते आप। तो ग्रैंड नहर, ठीक है, ग्रैंड नहर आपका विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है जो कि चीन में है।
सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, यकीन मानिए एक बार जरूर देखिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अपने भाव जरूर रखिएगा। चलिए, गोल्डन सिटी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो गोल्डन सिटी के नाम से हम लोग जैसलमेर को भी जानते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 जिसे कहते हैं, इसके निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था? तो लगभग 7 राष्ट्रीय मार्गों को आपस में मिलाया गया था, ये आप याद रखिएगा। बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेडच राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? जैसलमेर से होती है, उदयपुर से, बीकानेर से या भरतपुर से? तो ये उदयपुर से स्टार्ट होती है, उदयपुर जिसको हम व्हाइट सिटी भी कहते हैं, झीलों के लिए फेमस है, व्हाइट सिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 2019 के अनुसार भारत में 104 थे, वर्तमान में लगभग 107 हो चुके हैं, जब से असम के 2 ऐड हुए, रामयोना, देहिंग और पटकोई। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लगभग 107 संख्या हो गई है। चलिए, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है? तो ये है वाटर वेपर, और वाटर वेपर ग्रीन हाउस के लिए भी जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में मोना लोआ आपने सुना होगा, मोना लोआ जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है, काफी सक्रिय रहा। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, पेरियार नदी केरल, बनास राजस्थान, रावी पंजाब। सॉरी, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में आपको जायकवाड़ी परियोजना दिखाई पड़ती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बुध और पृथ्वी के बीच ग्रह आता है बी। अब आप देखिए, इस तरीके के 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, एसएससी रिपीट जरूर करता है। पृथ्वी के 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर केवल 15 डिग्री घूमती है, याद रखें। कैसे पता चला हमें ये? तो आप सभी को पता होगा, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है ना भाई? तो 15 डिग्री देशांतर घूमने 15 चौको 60 मिनट लग जाएगा, यानी कि 1 घंटे की कहानी आपके सामने है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा सही युग्म नहीं है? सिंधु की सुबंसरी, अलकनंदा की पिंडार, गोदावरी की काबनी और कृष्णा का मंजीरा होगा यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, हमसे तो केवल सही वाला पूछा गया। तो आप जानते हैं यहाँ पर अलकनंदा पिंडार केवल सही है, बाकी सारे ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा स्पीड में आपको क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि अगर मैं समझाने में चलूंगा और थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव दूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख भी नहीं पाएंगे, है ना। मेरा काम है आप तक सारे क्वेश्चंस को पहुंचा देना आपके पास, ताकि आप उन्हें देख सके कम से कम पेपर में जाने से पहले, और आपको जितनी हो सके उतनी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप फटाफट सवालों को देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसे कमेंट में जरूर छाप दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मैं जब भी कोशिश तो करूंगा कि अल्टरनेट जरूर दूं या रेगुलर दूं, पर अगर थोड़ा सा लेट हो जाए 1-2 दिन तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा, आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।